डेली लाइफ यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में कंपटीशन की तरह इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी बहुत ही खतरनाक और काफी रिस्की जॉब है। यहाँ पर कोई भी देश किसी का नहीं होता है, सब इवन बट के साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर राज करने वाले ये जो गिने चुने वेस्टर्न देश हैं, ये भारत जैसे उभरते हुए देश को कभी भी सुपर पावर बनते और अपने से ऊपर आते कभी नहीं देखना चाहते हैं। बस इसीलिए ये देश कई बार पाकिस्तान जैसे नल्ले और गधे देशों का इस्तेमाल करके भारत जैसे स्ट्रॉन्ग देशों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए $400 मिलियन का पैकेज और अब IMF के अंदर $1 बिलियन के बेल आउट पैकेज के बाद अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से तो इस बार भारत तो खैर पाकिस्तान के केस में कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकता है। लेकिन एक वेस्टर्न देश ऐसा है जिसके ऊपर भारत पिछले कई दशकों से काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और वो है फ्रांस। हाँ जी, एट द एंड फ्रांस अब सामने आ गया है और भारत के ऊपर फ्रांस ने अगेन एक बहुत ही बड़ा फेवर किया है। इसके अलावा भारत ने 4 चाइनीज नेशनल्स को बॉर्डर के ऊपर अरेस्ट किया है, वो भी इतने बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बीच। उसके बाद पाकिस्तान से मिसाइल्स की एक क्लिप आ रही है। इसके साथ ही पंजाब की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जो आज तक भारत की किसी भी बॉर्डर स्टेट की गवर्नमेंट ने आज तक कभी नहीं लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक बड़ा फैसला किया है और तालिबान ने भारत के अटैक्स को लेकर अभी कुछ ही घंटे पहले एक स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा भी और कई सारी इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक न्यूज निकल कर आ रही है। एंड आई नो कि आपका एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने बस अपनी वीडियो में इंपॉर्टेंट न्यूज को ही कवर किया है जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। जैसा कि आपको पता होगा, पाकिस्तान आर्मी इतनी बेशर्म है कि वो अपनी एयर स्पेस को सिविलियन प्लेन्स और कमर्शियल एयरलाइंस के लिए बंद भी नहीं करती है और उसके साथ ही भारत के ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक स्टार्ट कर देते हैं ताकि भारतीय सेना से जो रिस्पांस आए वो लिमिटेड हो और सीमित रहे। क्योंकि अगर एक भी मिसाइल मिस कैलकुलेशन के कारण या फिर भारत का कोई ड्रोन गलती से भी किसी भी कमर्शियल एयरलाइन को हिट कर जाए तो इससे सिविलियंस की कैजुअलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। अब भारत ने तो पाकिस्तान के साथ लगने वाले वेस्टर्न बॉर्डर्स के पास टोटल 32 छोटे और बड़े एयरपोर्ट्स को सिविलियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। 15 मई तक के लिए डायरेक्शंस जारी कर दी गई हैं और तब तक भारत के वेस्टर्न रीजन की स्पेस पूरी तरह से खाली रहेगी। इसलिए पाकिस्तान हर शाम को अंधेरा होते ही बिना किसी डर के भारत के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक स्टार्ट कर देता है और फिर भारत को वेट करना पड़ता है कि कब पाकिस्तान की एयर स्पेस खाली होगी, वहां से सिविलियन फ्लाइट्स हटेंगी और फिर उसके बाद कहीं जाकर भारत पाकिस्तान के ऊपर बदले की कार्रवाई करेगा। ये चीज इंडियन आर्मी ने भी आज सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन की थी। अब इस चीज का हल निकालने के लिए 2 ही देश हैं जो भारत की मदद कर सकते हैं, एक अमेरिका और दूसरा फ्रांस। क्योंकि इस दुनिया में ऑपरेट होने वाली 90% कमर्शियल एयरलाइंस के प्लेन 2 ही कंपनी से आते हैं, अमेरिका की बोइंग कंपनी और फ्रांस बेस्ड एयरबस कंपनी से। अमेरिका ने तो खैर पाकिस्तान की इस घटिया हरकत के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को अवॉइड करने के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है जो इनडायरेक्टली भारत के लिए बड़ी विन साबित होने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये मैप हम बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करते हैं। पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब क्योंकि ये मैप फ्रांस की तरफ से जारी किया गया था, हमने बस आपको नोटाम का एरिया शो करने के लिए इस मैप का इस्तेमाल किया है। अब इस मैप के ऊपर आप ये जो ऑरेंज कलर से मार्क्ड एरिया देख रहे हैं, इसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तान कवर हो गया है। पाकिस्तान ने इस ऑरेंज से मार्क्ड एरिया को नोटाम के अंदर इंक्लूड किया है और कहा है कि जो भी कमर्शियल प्लेन्स फ्रांस में रजिस्टर्ड हैं या फिर जिन भी एयरलाइंस ने फ्रांस में ऑपरेट करने के लिए फ्रांस से अपना लाइसेंस लिया हुआ है, इसके साथ ही वो प्लेन्स जो फ्रांस से कमर्शियल लीज के ऊपर परचेज किए गए हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर प्लेन्स फ्रांस में ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सारी एयरलाइंस और कमर्शियल प्लेन पाकिस्तान के स्पेस के ऊपर इस ऑरेंज कलर के मार्क्ड एरिया में बिल्कुल नहीं जाएंगे, वरना फ्रांस की गवर्नमेंट उन सभी एयरलाइंस और कमर्शियल प्लेन्स के लाइसेंसेस को रिवोक करके कैंसिल कर देगी। इसके साथ इस नोटाम की स्टार्ट डेट पिछले कल 9 मई की है और ये नोटाम 31 मई 2025 तक वैलिड होगा। भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि इस ऑरेंज कलर के मार्क्ड एरिया में ही पाकिस्तान के सारे फॉरवर्ड बेसिस और फॉरवर्ड एयरपोर्ट्स आते हैं जहां से पाकिस्तान की सेना भारत के ऊपर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रही है। अब इस फैसले के बाद यूरोपियन यूनियन की मैक्सिमम फ्लाइट्स इस एरिया में लैंड या फिर टेक ऑफ नहीं करेंगी और पाकिस्तान कमर्शियल प्लेन्स को ढाल बनाकर उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर अमेरिका की तरफ से ही ऐसा एक नोटाम जारी किया जाता तो ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल फ्लाइट्स इस पूरे एरिया में ऑपरेट ही नहीं करती। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान कितना डीट है, उसके रीजन के लिए एक थर्ड कंट्री को नोटाम जारी करना पड़ रहा है। अब इसके लिए फ्रांस को एक थैंक्स तो बनता ही है। अब भारत थोड़ा सा खुलकर पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेगा। अब इसके बाद भारत की सेना बहुत ही खुलकर पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के न्यूज चैनल्स को लेकर। आपने भी नोटिस किया होगा कि भारत के जितने भी मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स हैं, इनके चैनल्स के ऊपर दिन भर न्यूज कवरेज के दौरान सायरन्स का इस्तेमाल होता है। लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये लाउड सायरन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी को लेकर भारत सरकार ने न्यूज चैनल्स को एक डायरेक्शन जारी की है जिसमें कहा गया है कि ये सारे न्यूज चैनल्स अपने शोज में सिविल डिफेंस सायरन्स का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है पंजाब से, जो कि बॉर्डर स्टेट है। और पहले तो मेरे को इस न्यूज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ,
सबसे पहले आप ये आम आदमी पार्टी की वीडियो देखिए। हमने एंटी ड्रोन सिस्टम अपना खरीदने का फैसला कर लिया, क्योंकि पंजाब में बॉर्डर जो है 532 किलोमीटर है, ड्रोन की समस्या आती रहती है। एंटी ड्रोन सिस्टम आया है जो उनके ड्रोन को उड़ने ही नहीं देगा उधर से। अगर उड़ भी गया तो उसको हम हमारी सरहद में आते ही उसको गिरा लेंगे। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं पंजाब के, तो उन सब में बॉर्डर पे हम एंटी ड्रोन सिस्टम अपना बाय करके हम लॉन्च कर रहे हैं। और BSF का सहयोग इसमें साथ में है, कुछ ऑलरेडी है BSF के पास, लेकिन हम पूरी सरहद को एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस कर देंगे। तो बड़े फैसले जो है आज पंजाब की कैबिनेट में हुए। यानी कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान अब अपनी स्टेट की सिक्योरिटी खुद करना चाहते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कुछ चाइनीज नेशनल्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बियास स्टेट का जो नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, वहां पर रक्सौल एरिया से टोटल 4 चाइनीज नेशनल्स को पकड़ा गया है। ये चारों बिना भारत के वीजा और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के भारत में इलीगली एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। भारत की सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने इनको पकड़ लिया है, जिसके बाद इनको लोकल बिहार पुलिस को हैंडओवर करने के बाद इन चारों के खिलाफ इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का केस फाइल कर दिया गया है। ऑलरेडी इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऊपर से बांग्लादेश और चाइना की बुरी नजर भारत के नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक के ऊपर है। पॉसिबल है कि क्या पता ये चाइनीज इसी तरह से चाइना से हर साल भारत के अंदर जासूसी करने आते हों। ये तो अच्छा हुआ कि ये चारों पकड़े गए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर। दरअसल आज सुबह जो पाकिस्तान की सेना के DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें क्लेम किया था कि भारत पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के ऊपर भी मिसाइल हमले कर रहा है और भारत की मिसाइल्स अफगानिस्तान तक पहुंच रही है, यानी कि पाकिस्तान की टेरिटरी को क्रॉस करके अफगानिस्तान में फॉल कर रही है। पाकिस्तान के इस क्लेम के बाद तालिबान रजीम की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट रिलीज की है, जिसमें तालिबान रजीम ने कहा है कि पाकिस्तान के दावों में कोई भी सच्चाई नहीं है, भारत की कोई भी मिसाइल अफगानिस्तान तक नहीं आई है, यानी कि भारत अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी मिसाइल अटैक नहीं कर रहा है और पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान आर्मी को लेकर। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी की है, जो भारत के ऊपर मिसाइल हमले करते हुए टिकटॉक की वीडियो शूट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि परमाणु हथियारों को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना के चीफ, उसके साथ ही डिफेंस मिनिस्टर और हाई रैंकिंग ऑफिशियल शामिल होते हैं और यही कमेटी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर फैसला करती है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स इस मीटिंग को लेकर क्लेम कर रहे हैं कि इसी मीटिंग में पाकिस्तान की सरकार भारत के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। पाकिस्तान वैसे कई बार भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी दे चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान से POK को वापस लेना, क्या इस बार ये पॉसिबल है? और क्या भारत को POK वापस लेने के लिए इस बार पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर लड़ना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि हम आपके लिए सारी न्यूज़ जम्मू से ला रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे ऑफिस से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू एयरपोर्ट जहाँ पर हमले हो रहे हैं वो हमारे ऑफिस से 10 से 12 किलोमीटर दूर है और हम पाकिस्तान के अटैक के डायरेक्ट रेडियस पे फॉल करते हैं। हो सकता है कि कल को जम्मू में सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाए और हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस रेगुलर ना मिल पाएं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कंफर्म्ड और ऑथेंटिक न्यूज़ इसी तरह से लाते रहें। पिछले कुछ दिनों से हमने नोटिस किया है कि पाकिस्तान के व्यूवर्स हमारी वीडियोस लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और ऊपर से वॉर रिलेटेड वीडियोस को यूट्यूब कई बार मोनेटाइज भी नहीं करता है। उसकी भी हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये फेस भी खत्म हो जाएगा एंड इस समय इंपॉर्टेंट है कि आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचे। ऐसे में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। इसके साथ ही जब भी आप हमारी वीडियोस खोलते हैं, हमारी वीडियोस को हमेशा लाइक करें एंड अगर आप इसके बाद भी हमारे चैनल के ऊपर योगदान देना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में चैनल मेंबरशिप का लिंक दे दिया है, आप उसको ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।